Hello students, good morning. In class 5, today we read in section B, the humble house sparrow. This is your English book and you have to read section B, the humble house sparrow. So let's get started. How many of us have expected the pleasure of witnessing a host of tiny house sparrow bathing in sand joyously? यानी आप में से कितने ने देखा है यानी बहुत सारे पक्षियों को, गौरैयों को, स्पैरो को जो बालू के कण में अपने आप को एक झुंड बना करके इंजॉय करती है, खेलती है, उसमें नाचती रहती है। यानी आप में से कितने ने इस मोमेंट को देखा है? वी हियर फ्रॉम आवर एल्डर्स, हम लोगों ने अपने से बड़ों का, अपने से माता पिता, अपने बड़े भाइयों से या अपने दादा दादी से सुने हैं दैट द स्पैरो यूज्ड टू बी एवरीवेयर, यानी स्पैरो जो है हर जगह पाई जाती है, हर गली मोहल्ले हर जगह तो क्या वो पाई जाती है, वो दिखाई दे देती है। हाउस स्पैरो होपिंग अराउंड अ गार्डन और बालकोनी प्रेजेंटेड इन लिवली एंड हार्ट वार्मिंग स्पेक्टर, यानी बोल रहा है कि हाउस स्पैरो होपिंग अराउंड द गार्डन और बालकोनी, यानी हाउस स्पैरो यानी जो होती है वह कहाँ पाई जाती है, रहती कहाँ है, तो गार्डन में मिल जाएगी आपको, या बालकोनी जो होता है, घर के जो बालकोनी होता है वहाँ पे मिलेगी, या फिर छत की जो ओरी होती है घरों की वहाँ मिलेगी, यानी कि हर जगह आपको दिखाई दे देती है गौरैया। जो एक बहुत ही मनोहर दृश्य इसका दिखता है, बहुत ही सुंदर इसका दृश्य दिखता है पक्षियों का। टुडे द फैमिलियर एंड मच लव्ड हाउस स्पैरो इज डिसअपियरिंग फ्रॉम द अर्बन एंड रूरल एरिया। बोल रहे हैं इसमें से कि टुडे आज के समय में द फैमिलियर एंड मच लव्ड हाउस स्पैरो, यानी हमारे परिवार की तरह रहने वाली और मच लव जो बहुत प्यारी होती है, लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, जो हाउस स्पैरो है इज डिसअपियरिंग फ्रॉम द अर्बन एंड रूरल एरिया, वह ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र से वह डिसअपियर हो रही है, यानी विलुप्त होते जा रही है। उसकी संख्या इतना तेजी से कम होते जा रहा है कि अब हम लोगों को वह दिखाई तक नहीं देती है कहीं। वही बोल रहा है कि आज के समय में उसकी जो प्रजाति होती है वह विलुप्त होते जा रहा है। These small birds are social beings that live in residential colony। बोल रहा है कि यह एक सामाजिक प्राणी होती है, जो गौरैया होती है, पक्षी जो होती है वह एक सामाजिक प्राणी होती है, जो रहती कहाँ है, जहाँ पर मानव निवास करते हैं। जिस जगह पे, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में लोग निवास करते हैं वहीं पे गौरैया भी रहती है। रेसिडेंशियल कॉलोनी नॉट अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन, यानी मानव जहाँ रहते हैं उससे वो लोग दूर नहीं रहती है, वह मानव के इर्द गिर्द अगल बगल यानी पास पड़ोस में ही रहती है। दे मेक देयर नेस्ट इन बुशेस ट्री इवन द अंडर द ईव्स ऑफ द हाउस, वे अपना जो घोंसला बनाती है वह पेड़ों पर बनाती है, झाड़ियों में बना देती है, या फिर हमारे घरों के जो ओरी होता है, जो बालकोनी होता है, या फिर हम कहेंगे कि जो रोशनदान होता है वहाँ पे अपना घोंसला बनाती हैं। However, there is a rapid decline in number of sparrow in metropolitan city। बोल रहा है कि जैसा कि इसकी जो संख्या तेजी से कम हो रही है वह खास करके मेट्रोपोलिटन सिटी में, जहाँ पे राजधानी क्षेत्र यानी बहुत जहाँ बड़े बड़े महानगर होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास ऐसे जो शहर होते हैं, यहाँ पर इसकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। इट इज बिकॉज ऑफ लूज द नेस्टिंग साइट, या ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके घोंसला जो होता है, इसके घोंसले को
विलुप्त हो जाने से यानी बर्बाद हो जाने से, या फिर नॉन एबिलिटी ऑफ फूड यानी भोजन प्रचुर मात्रा में न मिलने से, जैसा कि इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग द पेस्टिसाइड यानी जो इंसेक्ट जो होते हैं कीड़ों मकोड़े जिसको गौरैया खाती है वह खुद ही अब नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि इतने अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड यानी केमिकल जो बनाए जाते हैं, छिड़काव किए जाते हैं कि सारे इंसेक्ट्स जो है मर जाते हैं। तो गौरैया को खाने के लिए जो उसका भोजन है वो वही समाप्त हो जा रहा है। और एक और कारण दिया है, एंड इवन ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ स्टे डॉग एंड कैट डिसीज, बोल रहा है कि कुत्ते और बिल्ली की संख्या में ज़्यादातर बढ़ोतरी के चलते गौरैयाओं का लड़ाई हो जाएगा, समाप्त होते जा रहा है। What we see everywhere are wild pigeons that are study cawing in the cacophony, यानी बोल रहा है कि जो हम चारों ओर देखते हैं वह पिजन नहीं बल्कि वह क्या होते हैं, वाइल्ड पिजन होते हैं यानी जंगली कबूतर होते हैं, ठीक ना, जो एक बहुत ही कटु स्वर निकालते हैं। दिस मैसिव डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, यह बहुत तेजी से बढ़ने वाला जो सिटीज का जो डेवलपमेंट हो रहा है, शहरों का, बड़े बड़े महानगरों का जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, लीडिंग टू अ लॉस ऑफ ग्रीन कवर, वह उसके जो ग्रीन कवर यानी उसका जो पर्यावरण जो वातावरण जो होता है उसको वह हानि पहुंचा रहा है। एंड फास्ट स्प्रेडिंग इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन इज एडिंग टू द ओप्स ऑफ दिस बर्ड, बोल रहा है कि और इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन यानी जो कंपनियों का जो पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, वह तेजी से बढ़ने के क्रम में जो है यह पक्षियों के लिए बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है। बोला डेवलपमेंट हैज शोड दिस चर्पिंग लिटिल बर्ड अवे फ्रॉम आवर नेबरहुड्स, बोल रहा है कि यह जो डेवलपमेंट है वह इसी की वजह से जो है हमारे पास पड़ोस से जो गौरैया जो होती है, जो चहाने वाली जो पक्षी होती है उसकी संख्या विलुप्त होते जा रहा है। वह समानता या हमारे जो समाज से वो क्या है दूर होती जा रही है। इन रिसेंट ईयर यानी पिछले साल इंडिया एलोन विथ मेनी कंट्रीज यानी भारत साथ साथ बहुत सारे कंट्री हैज बीन ड्रामेटिक डिक्लाइन इन स्पैरो पॉपुलेशन, यानी बहुत अजीब तरह से जो गौरैयों का जो संख्या है वह एकाएक कम हो गया, यानी इंडिया में नहीं बल्कि इसके पास पड़ोस के बहुत सारे जो कंट्री है वहां पर भी। However, ornithologists have observed the phenomenon more in metro cities like Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, बोल रहा है कि ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है कि जो पक्षियों का अध्ययन करता है, यानी के वैज्ञानिक जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं, इन्होंने पता लगाया कि ज्यादातर जो गौरैयों की संख्या में जो कमी आई है वह खास करके किन किन शहरों में, तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे मुंबई में, बेंगलुरु में और हैदराबाद यानी दिया, यानी बहुत ऐसे शहरों में गौरैयों की संख्या में बहुत तेजी से कमी आई है। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न of the most of the environmental who have invented many ways to attract birds like a city. Some of them are, यानी बोल रहा है कि यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट हैं जो पर्यावरण को जो देख रेख करने वाले जो हमारे जो व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ एक अलग तरह के इन्वेंशन जो क्या है यानी एक अलग तरीके से खोज को एक हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, जो कहते हैं कि कुछ हम ऐसे काम करें कि ताकि हम उसको फिर दोबारा अपने समाज में ला सकें गौरैयों को। तो मैं क्या करने के लिए बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि सबसे पहला काम करें हम लोग कि कीपिंग फीड्स फॉर द बर्ड्स विथ ग्रेन्स एंड वाटर, यानी उन पक्षियों के लिए हम भोजन की व्यवस्था करें और रखें अपने घरों के बाहर या फिर छतों में एक छोटे छोटे बर्तनों में करके हम लोग अनाज के दाने जो है रख दें। सेकेंड में दिया है कि पुटिंग अप लिटिल वुडन बॉक्स ऑन ट्री एंड वुड सर्व द नेस्ट ऑफ बर्ड, बोल रहा है कि हम क्या करें सेकेंड स्टेप में कि पक्षियों के लिए पेड़ों पर कुछ लकड़ी के बॉक्स बनाकर रख दें, लकड़ी के जो बॉक्स होता है उसको बनाकर रख दें ताकि जो गौरैया पक्षियां होती है उसमें अपना घोंसला बना सके। थर्ड स्टेप में बोल रहा है कि मेकिंग अ बर्ड बाथ using a clay containers and filling them with water, keeping on its terrace on a balcony, बोल रहा है कि आप एक बर्तन बनाइए जो क्या चीज का होना चाहिए, सीमेंटेड हो
उसको आप अपने छत पर रख दें या फिर बालकोनी में रख दें और उसमें कुछ पानी भर दें ताकि गौरैया आए और उसमें पानी भी पी ले और स्नान भी कर ले। यानी इस तरह से कुछ स्टेप हैं जो हम अगर फॉलो करेंगे तो हम गौरैयों की या चिड़ियों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में दिया सो इट इज टाइम टू सपोर्ट दिस डियर क्रिएचर, यानी यह समय है इन प्यारी पक्षियों को सपोर्ट करने का, वापस बुलाने का, ठीक ना, इनकी संख्या में बढ़ोतरी करने का। अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटी मस्ट बी चेक्ड, यानी जो मानव की जो अनकंट्रोल्ड जो एक्टिविटी है, ठीक ना, जो उसको अवश्य चेक किया जाना चाहिए, यानी उसकी जांच की जानी चाहिए कि आखिर मानव की एक्टिविटी रहन सहन जो है कैसा है, जो अनियंत्रित रूप से चलते आ रहा है। इट इज नॉट टू लेट, बोला अभी यह बहुत देर नहीं हुआ है, अभी हम सब कुछ सुधार सकते हैं, अभी बहुत काफी देर नहीं हुआ है। बोल रहा है एट लीस्ट 70% ऑफ इंडिया इज रूरल एंड प्रोवाइड नेस्टिंग प्लेस, बोल रहा है कि लगभग 70% जो भारत है वह ग्रामीण क्षेत्रों का बना हुआ है, यानी भारत में 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ पे नेस्टिंग जो प्लेस है, यानी जो घोंसले, यानी गौरैयों को घोंसले का जो स्थान है बहुत काफी मात्रा में रहता है गाँव के क्षेत्रों में। एंड फूड टू हाउस स्पैरो, बोल रहा है कि और घोंसला भी उसको आसानी से मिल जाता है बनाने के लिए, और क्या है उसके लिए भोजन का व्यवस्था भी हो जाता है, क्योंकि खेतों में अनाज हो जाते हैं, हर जगह अनाज क्या है कहीं कहीं छतों पर या अगल बगल बिखरे पड़े रहते हैं, तो उन्हें कुछ चीज की परेशानी नहीं होती है। बोल रहा है कि वी ओड टू आवर फीदर फ्रेंड एंड प्रिजर्व देयर नेचुरल हैबिटेशन, यानी हमें इन अपने नज़दीकी इसको दोस्त भी कह सकते हैं, अपने बहुत परम मित्र भी कह सकते हैं गौरैयों को, जो हमारे अगल बगल चहचहाती रहती रहे, हम इनके लिए अपने समाज में कुछ न कुछ योगदान करते रहें और इनके प्राकृतिक जीवन को फिर से हरा भरा करने का प्रयास करें। और and by now this chapter is finished and you have to, first of all you have to remember all the meanings which has been written on the blackboard, and after remember the meanings you have to complete the question answer which has been given in your book. After completing the question answer you send your work on the WhatsApp group of class 5. Okay, thank you.